देखिए सिंपल बात यह है कि 69th बीपीएससी 2023 का एग्जाम है 30 सितंबर 2023 को। तो बीपीएससी पीटी 69th यानी कि 69वीं परीक्षा के लिए जितना भी ओवरऑल करंट अफेयर होगा, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल समिट और ये जितना भी अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स और डेज इन न्यूज थीम्स साइक्लोज प्लेसेस इन न्यूज ये सब मिला के जो ओवरऑल करंट अफेयर होता है वो प्लस बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, ओवरऑल करंट अफेयर हम कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं, अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक एंड तक, और प्लस इसमें 10 सितंबर 2023 तक। तो ओवरऑल इतना करंट अफेयर होगा, बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। और प्लस बिहार का करंट अफेयर कर रहे हैं नवंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का। ठीक है, तो ये टोटल करंट अफेयर का कोर्स हम ऐप में लॉन्च कर रहे हैं 51 रुपए में। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, पीडीएफ का प्रिंट आप नहीं अलग से निकाल पाएंगे, लेकिन मोबाइल के ऐप में प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसमें बीपीएससी का करंट अफेयर का एक कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 51 रुपए का होगा, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। ठीक है, कोर्स में जो ऐप में कोर्स होगा उसमें पीडीएफ का ही कमिटमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो टोटल पूरा करंट अफेयर भी उसमें कवर हो जाएगा और बिहार का भी करंट अफेयर। तो टोटल करंट अफेयर वाला सेक्शन के लिए 51 रुपए का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। सारी पीडीएफ आप वहां पे ऐप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के जो ऐप में लॉन्च होगा, ऐप में तो सिर्फ पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं ऐप में डाउनलोड करके, लेकिन उसके सारे वीडियो फ्री रहेंगे बिल्कुल। हमारे यूट्यूब चैनल में सेक्शन वाइज भी अलग अलग पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, और पापा वीडियो भी टोटल करंट अफेयर वाला जो है वो रिलीज करेंगे करीबन 13 या 14 सितंबर को, बीपीएससी के लिए संपूर्ण होगा वो। और बिहार स्पेशल वाला भी आगे पीछे 1-2 दिन में कर देंगे, तो वो भी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का बिहार वाला वीडियो देख लो और ओवरऑल वाले का ओवरऑल पापा देख लो, दोनों से कंप्लीट करंट अफेयर का कवरेज हो जाएगा इससे। बीपीएससी 69 परीक्षा के लिए 30 सितंबर को जो होने वाली है, ऐप में पीडीएफ पढ़ने के लिए आप जरूर कोर्स दे सकते हैं। 51 रुपए रखा गया है, सिर्फ ऐप में डाउनलोड होगा, ध्यान रखिएगा। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स का सेक्शन देख लेते हैं बीपीएससी 69th पीटी के लिए, जो आपको 30 सितंबर को होना है। सबसे पहले अगस्त मंथ के रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं। गर्ल्स एंड वीमेन मिसिंग इन 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में जो लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं, एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के अनुसार सर्वाधिक संख्या में कहां पर महिलाएं और बच्चियां लापता हुई हैं? मध्य प्रदेश में। फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। लापता महिलाओं और बच्चियों की संख्या के मामले में सर्वाधिक जो केसेस देखे गए हैं वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देखे गए हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी जनसंख्या भी है, ये भी कारण है। और सेकंड जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। फ्रंट रनर कैटेगरी में पहला पोजीशन मिला था श्रीनगर को। इतनी ही यहाँ पे न्यूज़ आई थी, इसमें टॉप 5 या ऐसा कुछ और कैटेगरीज का नहीं आया था, तो तब तक हम यही याद रखेंगे। फॉरेन ब्रोकरेज नामक एक थर्ड पार्टी फर्म ने यहाँ पे फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट निकाली थी हमारे राज्यों की। तो सर्वाधिक फिजिकल हेल्थ किसकी अच्छी है, मतलब सबसे अच्छी फिजिकल हेल्थ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर तेलंगाना की। और राजकोषीय स्थिति सबसे खराब कहाँ बताई गई है? बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। फॉर्चून ग्लोबल की लिस्ट जरूरी होती है, स्टेट पीसेस इससे सवाल पूछते रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबसे अच्छे स्थान पर, यानी कि वर्ल्ड की लिस्ट में पूरे वैश्विक दृष्टि से देखें तो 88वें स्थान पर है, भारत की तरफ से फर्स्ट पर आएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC 94वें पर, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 107 पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 158 पे, और भारत पेट्रोलियम। सबकी इंडिविजुअल रैंक आपको लर्न नहीं करनी है, पहली बात तो मैं बताऊं। इसमें यही पूछेंगे कि कितनी कंपनीज जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में जगह बना पाई हैं। तो 8 इंडियन कंपनीज जगह बना पाई, जिसमें सबसे अच्छी पोजीशन RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 5 नगर कौन से हैं? इंदौर टॉप पर है, आगरा उत्तर प्रदेश से सेकंड पर, थाने यहाँ पर थर्ड पर है, 4th पर श्रीनगर है, और 5th भोपाल है। इसके बाद जो OBC के सब कैटेगराइजेशन पर जो कमेटी बनी थी काफ़ी पहले, अगर आपको याद हो, 2 अक्टूबर 2017 को कमेटी बनी थी OBC सब कैटेगराइजेशन पर। इसको बहुत बार एक्सटेंड किया गया, मात्र 4-5 हफ्तों में इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन 6 वर्ष बाद 31 जुलाई को फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये कौन सी कमेटी आपसे पूछेंगे? OBC वर्गीकरण के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। तो जी रोहिणी कमेटी किससे एसोसिएटेड है? OBC सब कैटेगराइजेशन पर। इसके बाद आ जाते हैं जनधन लाभार्थियों की संख्या के मामले में जो रिपोर्ट आई है। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है जितने अकाउंट्स खुले हैं उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ खुले हैं? बिहार में। अकाउंट्स खुलने के मामले में बिहार शीर्ष पर है, फिर सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर तमिलनाडु है। फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 3 ट्रिलियन मार्केट कैप, 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली कंपनी बन गई ऑफकोर्स एप्पल। ठीक है, एप्पल।
ये रेफिनेटिव आइकन नामक एक संस्था है, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि एप्पल की जो वर्थ हो गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है, ये हो गई 3 ट्रिलियन की। ध्यान रखिएगा, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये साल में 2 बार आता है, इसमें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसी द्वारा जारी की जाता है। इसमें आपको ऑप्शन में एनपीसीआई दे देंगे, बैंक एसोसिएशन दे देंगे, ठीक है, यूपीआई दे देंगे, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे देंगे। लेकिन इसमें जो है आपको लगाना है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करता है, ध्यान रखना है। रशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर या इंपोर्ट सोर्स बन चुका है पिछले 4 महीनों में, फिजिकल ईयर 2023-2024 में। कहने का आशय है कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही भारत लगातार अपना जो तेल आयात का शेयर है वो रशिया की तरफ बढ़ा रहा है। रशिया लगातार तेजी से भारत को तेल का निर्यात कर रहा है। कह रहे हैं टोटल 40% जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है वो अब करीब रशिया से आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जुलाई 2023 के इंडेक्सेस में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पे टॉप पर है, कोपेनहेगन सेकंड पर है, मेलबर्न यहाँ पे थर्ड पर है। भारतीय शहर जो शामिल किए गए हैं इसमें नई दिल्ली, मुंबई 141वें स्थान पर, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है। इसके बाद आ जाते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर। ध्यान रखना है आपको, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2 बार आता है, जनवरी मंथ में आता है, तो जनवरी की रैंकिंग 2023 की अब नहीं याद रखनी है आप, रैंकिंग ध्यान रखिएगा अब जो जुलाई में आई है। जुलाई में भारत की रैंकिंग कितनी थी? टोगो सेनेगल के साथ भारत को 80वें स्थान पर इसमें रखा गया था, 80th पर, और सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है, ठीक, सिंगापुर। इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑफ द ईयर। कॉर्नेज कॉर्पोरेशन की तरफ से ग्रेट इमिग्रेंट्स की लिस्ट आई थी, इसमें की ह्यून क्वान ऑस्कर विनर, ये टॉप पर इनको रखा गया था, पेड्रो पास्कल सेकंड पर, अजय पाल सिंह बंगा जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के, इनको 4th पर रखा गया था, ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, ये आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसमें सूचकांक में शामिल शीर्ष 3 देश कौन है? फिनलैंड टॉप पर है, स्वीडन सेकंड पर है, डेनमार्क यहाँ पर थर्ड पर है। भारत का स्थान इसमें 112वां है, और 2022 में इंडिया का स्थान कितना था? 121वां। तो इंडिया का स्थान यहाँ पे अच्छा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में। तो फिनलैंड टॉप पर है, भारत 112 पर है, ये चीज़ जरूर ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद 17th ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की तरफ से आता है। सर्वाधिक शांति वाला जो देश है वो कौन सा? आइसलैंड है, आइसलैंड फर्स्ट पर, डेनमार्क यहाँ पे सेकंड पर, और आयरलैंड यहाँ पे थर्ड पर। भारत को इसमें 126वां स्थान दिया गया है। 163 कंट्रीज में से भारत का स्थान 135वां था 2022 में, ठीक है। तो ये पीस इंडेक्स वाला काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो पीस के मामले में चीन को इन्होंने और अच्छा स्थान दिया, नेपाल को हमसे अच्छा स्थान दिया, भूटान को तो मतलब काफ़ी अच्छा स्थान देना ही चाहिए, और श्रीलंका को 107वां स्थान दिया। पाकिस्तान की रैंक हमसे ख़राब है, 146वें पर है। आ जाते हैं हम लोग मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स पर, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। तो शीर्ष 4 देश कौन से हैं? चौथे पर भारत है, ध्यान रखिएगा, चौथे पर भारत है, अमेरिका फर्स्ट पर है। इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। स्वीडन इसमें टॉप पर है, भारत इसमें 67वें यानी कि 67th पर है। टोटल 120 देशों की लिस्ट आई थी। आ जाते हैं हम लोग थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई पर। ईपीआई नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और सबसे बड़े तटीय राज्यों की श्रेणी में मतलब तटीय और बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है तमिलनाडु, महाराष्ट्र सेकंड पर, केंद्र शासित प्रदेशों छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है गोवा, और स्थलबद्ध राज्य श्रेणियों में टॉप पर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश थर्ड पर है इसमें। पहाड़ी हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड टॉप पर है। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान 22वां है, ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है डायरेक्टली। बिहार का स्कोर पूछ सकते हैं, बिहार का स्कोर है 41.06, स्कोर है 41.06। भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची अगर हम देखें तो तमिलनाडु इसमें टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, ठीक है, और कर्नाटक यहाँ पे थर्ड पर है। फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, इसमें बताया गया था कि सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 भारतीय शहर कौन से? बेंगलुरु टॉप पर है, सर्वाधिक यूनिकॉर्न यहाँ पर, फिर दिल्ली एनसीआर है, फिर मुंबई है। भारतीय यूनिकॉर्न के मुख्यालय जो विदेशों में स्थित हैं, सर्वाधिक भारतीय यूनिकॉर्न जिनके हेडक्वार्टर्स स्थित हैं भारत से बाहर, वो अमेरिका है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से रैंकिंग है 33rd यानी 33वीं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है, अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले शीर्ष 3 राज्य यानी कि टॉप 3 कंट्रीज विद हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोस। सर्वाधिक एफडीआई इनफ्लो के मामले में अमेरिका टॉप पर है और 8th पर इंडिया है। भारत का स्थान महत्वपूर्ण ही आ सकता है, भारत का स्थान 8वां है इसमें, 2nd पर चाइना है। इसमें फिर यह है कि एफडीआई आउटफ्लो के मामले में भारत का स्थान क्या है, 25वां है। वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज की लिस्ट आई थी, सबसे अमीर शहर विश्व का कौन सा है, धनी शहर, न्यूयॉर्क है अमेरिका का, फिर टोक्यो है जापान का 2nd पर, फिर द बे एरिया है अमेरिका का, फिर लंदन है। सूची में भारतीय शहर जो शामिल है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब हैं रिचेस्ट सिटीज में। लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ द कंट्री, हुरून इंडिया और बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट आई है। टॉप 3 वैल्यूएबल कंपनीज हुरून के हिसाब से भारत की हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर, फिर एचडीएफसी, फिर टीसीएस। ट्रेड इन सर्विसेज फॉर ग्रोथ रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा। अच्छा, कई बार ये सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं कि ट्रेड इन सर्विसेज ग्रोथ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो WTO और वर्ल्ड बैंक, यही आपको पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए 5 ऑप्शन वाला दे दें, वैसे तो 4 ही ऑप्शन आने हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको पता है कौन सा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, उम्मीद कर सकते हैं हम। तो WTO और वर्ल्ड बैंक दोनों ने जारी किया है इसको, ट्रेड इन सर्विसेज फॉर ग्रोथ रिपोर्ट। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इसमें बताया गया था कि 415 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 15 वर्षों में भारत में, ठीक है। और कई बार ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछ लेते हैं कि कितने डायमेंशंस पे आधारित है, तो डायमेंशन इसके 3 हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड है। हालांकि आजकल थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं कि इसमें इंडिकेटर पूछ ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन है इसका इंडिकेटर, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ध्यान रखिएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी है, इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल की अटेंडेंस भी इसमें शामिल की जाती है एजुकेशन वाले पार्ट में, कुकिंग फ्यूल भी शामिल की जाता है, सैनिटेशन स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स, ठीक है, ये है यहाँ पे। इसके बाद एक सूची आई थी कि राजकीय विधानसभाओं में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो दागी विधायक यानी MLAs हैं उसकी सूची आई थी। तो मतलब 4001 सिटिंग MLA वो हैं जिनके मतलब इनमें से 1777% ऐसे नेता हैं जो हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे तमाम आरोपों के ट्रायल में हैं, अंडर ट्रायल हैं। 28 राज्य की विधानसभाओं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं और ये सब आया था। केरल में सर्वाधिक ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए जा चुके हैं। इसके बाद GDP की रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इसमें कहा गया 2075 तक अमेरिकी GDP को भारत पीछे छोड़ देगा और भारत की इकोनॉमी $52.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, ठीक है। इसमें अनुमान लगाया है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, चाइना यहाँ पे टॉप पर होगा, ठीक है। सेकंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा भी आया था। तो नीति आयोग ने कहा था कि सभी राज्यों में सर्वाधिक गरीबों की संख्या में कमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। वहीं परसेंटेज वाइज अगर हम देखें प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक कमी कहाँ पर देखने को मिली है, बिहार में। परसेंटेज के मामले में बहुआयामी निर्धनों की संख्या में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है बिहार में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5वां सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल बिजनेस फैसिलिटेशन। ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के द्वारा आया है। भारत ने 100% का स्कोर हासिल किया है कुछ की एरियाज में, जैसे कि पेपरलेस ट्रेड के मामले में, क्योंकि भारत डिजिटल इंडिया को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। इसके बाद हीट इंडेक्स आया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। सियाचिन में जो पहला सर्वे किया गया था उसकी 65वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो सियाचिन में GSI सर्वे किया गया था, VK रैना ने किया था। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभियान का नेतृत्व किया था। इस अवधारणा का खंडन किया गया था इस सर्वे से कि शुरुआत से ही अब ग्लेशियर पर पाकिस्तान का नियंत्रण रहा है, इस बात को दरकिनार किया गया था। जून 2023 में अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की जो रिपोर्ट आती, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आती थी, वो अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। तो IIT मद्रास यहाँ पर टॉप पर है सभी क्षेत्रों की श्रेणी में, शीर्ष 3 संस्थान। फिर कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस है, भारतीय विज्ञान संस्थान शोध संस्थानों की श्रेणी में है। इसके बाद इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है, मेडिकल श्रेणी में एम्स दिल्ली टॉप पर है, डेंटल में ये है।
तो इस तरीके से आप इस पर देख सकते हैं। आगे है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे मर्सर की तरफ से आया था। वैश्विक रूप से सबसे महंगा शहर है हांगकांग। यहाँ हांगकांग में रहना बहुत महंगा है। फिर भारत में महंगे शहर शीर्ष पर कौन है? मुंबई भारत में सबसे महंगा शहर है। नई दिल्ली यहाँ पर सेकंड और बेंगलुरु थर्ड पर। इंटर ब्रांड नामक एक कंपनी के द्वारा ये इंडियन ब्रांड की रैंकिंग आई थी, तो इन्होंने टीसीएस को टॉप पर रखा है वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में। आरआईएल को सेकंड पे रखा है इन्होंने, इन्फोसिस को थर्ड पे रखा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स आया था। इसमें वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ है? सिलिकॉन वैली में। फिर सेकंड पर न्यूयॉर्क में, थर्ड पर लंदन। स्टार्टअप जिनोम की तरफ से रैंकिंग आई थी। कोविड वर्ष के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक, एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ कोविड। कोविड वर्ष सबसे अच्छा किसने प्रदर्शन किया था, उस लिहाज से रैंकिंग बनी थी। तो बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहला स्थान यहाँ पर मिला है केरल को। केरल यहाँ पे फर्स्ट पर है, तमिलनाडु यहाँ पे सेकंड पर है, तेलंगाना यहाँ पे थर्ड पर है। बड़े राज्यों में अंतिम राज्य किसको रखा गया है? सबसे खराब यहाँ पे व्यवस्था कोविड वर्ष के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की थी बिहार में, 19वें स्थान पर बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 कौन से? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है दादर नगर हवेली और दमन दीव। अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बिग स्टेट्स में कितनी है? 18 है, और अब सबसे आखिरी स्थान पर है बिहार, 19वें पर। इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टर नेशन इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यह रिपोर्ट टॉप 4 इन्वेस्टिंग कंट्रीज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले कंट्रीज कौन से हैं? टॉप पर सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, फिर यूएस है, फिर यूएई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रेलिवेंट है, पूछ सकते हैं। सिंगापुर यहाँ पे हाईएस्ट रहा था इन्वेस्टर नेशन इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम टोटल ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो आंकड़े बदल जाएंगे। ट्रेड के मामले में या फिर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर वो अलग है। आगे है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी की है। शीर्ष भारतीय राज्य कौन से हैं? तेलंगाना टॉप पर है, मध्य प्रदेश सेकंड पर, दिल्ली थर्ड पर, उत्तराखंड 14वें पर, बिहार 27वें पर है। इसमें ध्यान रखिएगा, बिहार 27वें पर। एफडीआई मार्केट्स रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड यूके के द्वारा। दुबई में एफडीआई परियोजनाओं में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? मतलब दुबई में जो एफडीआई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से तीसरे स्थान पर भारत है। दुबई में जितने भी एफडीआई प्रोजेक्ट चल रहे हैं 12% हिस्सा भारत का है, उसमें लगा हुआ है। बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट आई थी, तो हुरून इंडिया की लिस्ट में टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं? आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर है, फिर टीसीएस है, फिर एचडीएफसी बैंक है। 5th ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आया था वॉक फ्री फाउंडेशन की तरफ से। तो दास्ता में उच्चतम प्रचलन वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? उत्तर कोरिया टॉप पर, सर्वाधिक स्लेवरी का प्रचलन है यहाँ पर, फिर इरिट्रिया है, फिर मॉरिशियाना है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे क्लियर नहीं की गई थी, तो इंडिया को यहाँ पर हमने नहीं रखा है। इसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ से आया था। भारत का स्थान इसमें 40वां है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? डेनमार्क यहाँ पे टॉप पर है। कंपनी स्पिरिट इंडेक्स आया था। दुनिया की 3 सर्वाधिक मैत्रीपूर्ण शहर कौन से हैं? टोरंटो यहाँ पे टॉप पर है, फिर सिडनी है, फिर एडिनबर्ग है। सबसे कम मैत्रीपूर्ण शहर कौन सा है? ये घाना है यहाँ पे, फिर मोरक्को है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली है। आ जाएंगे हम लोग एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? यानी यहाँ पर जेंडर गैप सबसे कम है, तो आइसलैंड में सबसे कम है, फिर नॉर्वे में, फिर फिनलैंड में। भारत में जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 127वें स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत की रैंक 2022 में कितनी थी? 135वीं। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से। तो इसमें मतलब कंट्रीज़ को रैंक दिया गया था कि कहाँ पर हंगर की स्थिति सबसे ज़्यादा है। तो कंट्रीज़ ऑफ हाईएस्ट कंसर्न में अफगानिस्तान, सोमालिया, साउथ सूडान जैसे देशों को रखा गया था, बर्किना फासो को, माली को। और जहाँ पर हाई कंसर्न है वहाँ पे पाकिस्तान को रखा गया था, CAR को रखा गया था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, इथोपिया को, केन्या को। और हाई कंसर्न में रखा गया था मलावी, ग्वाटेमाला, होंडुरास वगैरह को। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यहाँ पर स्टेट्स का आया था FSSAI के द्वारा। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा था केरल, फिर पंजाब। छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप पर गोवा रहा था। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा था जम्मू एंड कश्मीर। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी एंड ब्रांड फाइनेंस की तरफ से। तो टाटा समूह जो है ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की तरफ से भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसको दिया गया है? रिलायंस को दिया गया है, टाटा ग्रुप को दिया गया है सबसे मूल्यवान ब्रांड। यहाँ पर सिर्फ पैसे की मूल्यवानता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वैसे ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है। टाइम मैगजीन ने लिस्ट निकाली थी टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट 2023 में। पूरे विश्व की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में भारत की NPCI को यहाँ पे स्थान दिया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और अमीशू को यहाँ पे स्थान दिया गया है।
इसके बाद फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई थी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट आई थी ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑयल रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसके बाद ट्रैकिंग SDG द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी 2023 की। इसको बनाया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने, वर्ल्ड बैंक ने, WHO ने। डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा। इसमें DD न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो को राइटर्स एसोसिएशन, राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में चुना गया था। लॉ कमीशन ने सिडिशन लॉ पर यानी 124A के दुरुपयोग के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इसमें कहा है कि सरकार कई बार इसका दुरुपयोग करती है सिटीजन्स के खिलाफ, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इसकी वजह से इसको निरस्त नहीं कर सकते हम लोग, इसमें सुधार करने होंगे। और कहा है कि जो राजद्रोह के मामले में कारावास की न्यूनतम अवधि है उसको बढ़ा करके 7 वर्ष कर देना चाहिए। लॉ कमीशन जो है इसके हेड कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट आई थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया भर की सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम टॉप 2000 की सूची में 45वें स्थान पर है। तो फोर्ब्स की टॉप 2000 कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 45वें स्थान पर है। वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ने जारी की थी। मई के इंडेक्स अब देख लेते हैं हम लोग। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट आई थी टाइम के द्वारा। तो इसमें शीर्ष पर भारत की तरफ से रखा गया था शाहरुख खान को, फिर SS राजामौली को, फिर सलमान रुश्दी को और फिर पद्म लक्ष्मी को। अलग अलग श्रेणी में रखा गया था इनको। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की तरफ से आती है। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में टॉप पर US है और भारत भी कहीं पीछे नहीं है, भारत चौथे नंबर पे आ चुका है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो इसमें टॉप पर है कर्नाटक। टॉप पर कर्नाटक है, अंतिम राज्य इसमें बिहार है। मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में अंतिम राज्य है बिहार। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे पुर्तगाल से टॉप पर है। फिर लियोनल मेसी का नंबर आता है। 21वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नॉर्वे यहाँ पे टॉप पर है, आइसलैंड यहाँ पर आपका सेकंड पर। भारत का स्थान यहाँ पे था 161। आगे है ODF प्लस की रैंकिंग आई थी। 3 स्टार श्रेणी हासिल करने वाले शीर्ष 3 जिलों में वायनाड प्रथम पे था। फिर वायनाड का ही नाम ध्यान रखिए, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस बार इसकी थीम क्या थी पूछ सकते हैं, तो थीम थी इस बार माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट आई थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड कांतार के द्वारा। इसमें कहा गया कि 900 मिलियन इंडियंस एक्टिवली इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे 2025 तक। स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंडिपेंडेंट रिलीजियस फ्रीडम ये आई थी। वर्ल्ड ट्री सिटी की सूची आई थी FAO के द्वारा और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। तो मुंबई को, जिसको कंक्रीट का जंगल भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की सूची में भारत से लगातार दूसरे साल शामिल किया गया है मुंबई को। भारत के कुल 2 शहर मुंबई और हैदराबाद को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। बांग्लादेश में बाल विवाह पर रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ के द्वारा। बाल विवाह काफ़ी प्रचलन में है बांग्लादेश में। फिर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स बेस्ट इनिशिएटिव्स रिपोर्ट ऑन स्टेट्स एंड यूनिटीज इन इंडिया, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। 4th फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की थी। डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस रिपोर्ट यूनेस्को की रिपोर्ट थी। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। इसका आधार वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं कई बार BPSC में। आधार वर्ष इसका 2011-12 है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं इसमें से पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है। और सबसे ज़्यादा भारांक यानी हाईएस्ट वेट परसेंटेज किसका है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी का है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का हुआ करता था। ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस ये जारी की जाती है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। टर्निंग ऑफ द टैप ये रिपोर्ट जारी की गई थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ब्रिजिंग द जेंडर गैप डिवाइड रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ITC देश की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? RIL, हम आपको बता चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी MCAP के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। ये एपेक्स सुपर कंप्यूटिंग लीग हुई थी, ये कोई वैसे इंडेक्स नहीं है। इसमें एक कंपटीशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो CDAC पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को विश्व के वरीयता क्रम में 75वें स्थान पर रखा गया था। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जारी की जाती है RBI के द्वारा। इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। द बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस के द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया था रशिया, चाइना, सिंगापुर वो देश हैं जिन्होंने आर्म्स जो है एक्सपोर्ट किए
म्यांमार के सैन्य शासन को, जबकि इंडिया और थाईलैंड ने कम मात्रा में आर्म्स सप्लाई किए थे म्यांमार की जुंटा को। इज एन एंड टू चाइल्ड मैरिज विद इन रीच, ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ ने जारी की थी। रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट ये जारी किया गया था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स अप्रैल मंथ में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की लिस्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। तो भारत जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र, माफ कीजिएगा, जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया था। चाइना सेकंड पर आ गया था। तो आप देख पा रहे होंगे अंतर, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को पार कर गई है, ये इसमें बताया गया था। हालांकि इंडिया ने या फिर भारत के सांख्यिकी मतलब भारत के स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न ने या फिर भारत में किसी भी आंकड़ों में ये अभी मेंशन नहीं किया गया है। मोदी जी ने अभी तक नाम नहीं लिया है कि भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है, ये इसको अभी अवॉइड किया जा रहा है फैक्ट को, लेकिन ये एविडेंट है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है। तो ये हम एग्जाम में मानेंगे अगर हमसे इस तरीके के पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 8 अरब लोग, अनंत संभावना है। इसमें कुछ स्टैट्स बताए गए थे। 10% आबादी 65 साल से ऊपर की है भारत में। इसमें बताया गया था 10 से 24 वर्ष के आयु समूह दूसरा सबसे बड़ा भाग बनाते हैं। 24% लोग 10 से 24 वर्ष के हैं। 65% लोग भारत में 15 से 64 की जो आयु वर्ग में पड़ते हैं, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है। हालांकि डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में 15 से 64 नहीं, 15 से 59 वर्ष के लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्ब्स की लिस्ट आई थी शीर्ष 3 अरब पतियों की। तो बर्नार्ड फैमिली यहाँ पे टॉप पर आ गए थे। एलन मस्क ने सेकंड पे रखा था अप्रैल में, और जेफ बेजोस यहाँ पे थर्ड पे आ गए थे। इंडियन बिलियनियर की बात करें तो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9th पर थे, और गौतम अडानी जो है 24वें पर आ गए थे हिडनबर्ग की रिपोर्ट द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, इसमें टॉप पर रखा गया था सिंगापुर को, और भारत को रखा गया था 38वें स्थान पर। बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स आ गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा। दूध उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में रखा गया था। सबसे टॉप पर राजस्थान को, सेकंड पर उत्तर प्रदेश को, और बिहार को रखा गया था 8वें स्थान पर। इसमें मांस उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पर तमिलनाडु। ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। ये सब कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन के आंकड़े बताए गए थे, जो चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की विजडन T20 प्लेयर ऑफ द T20 प्लेयर 2023 का ये अलमनाक बना था। इसमें शामिल किया गया था भारत से हरमनप्रीत कौर को, भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिन्हें ये अवार्ड मिला था। इसके बाद टॉम ब्लेंडेल को, बेन फॉक्स को, मैथ्यू पॉट्स को, इन सबको। लिस्ट ऑफ क्रिमिनल कंट्रीज वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा सर्वाधिक अपराध वाले देशों की सूची में वेनेजुएला टॉप पे रखा गया था, पापुआ न्यू गिनी सेकंड पर, और थर्ड पर अफगानिस्तान। भारत को इसमें 77वें स्थान पे रखा गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो पुलिस, जेलों, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के प्रदर्शन के मामले में शीर्ष राज्य इन्होंने रखा था कर्नाटक को, और बिहार को रखा था 16वें स्थान पे। आगे जाते हैं हम लोग। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की रिपोर्ट आई थी। इसमें भारत की GDP वृद्धि दर इन्होंने बताई थी 2024 के लिए 6.7%, और अदर कंट्रीज़ के लिए ये सब इन्होंने बताई थी। तो भारत का ध्यान रख सकते हैं, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, इस वजह से इनका ध्यान रख सकते हैं आप चाहें तो। गवर्नमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट ये डिलॉयट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स इंसाइट्स के द्वारा जारी की जाती है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट ये मॉनिटरिंग ग्रुप के द्वारा आई थी। इसमें मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया गया था कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मामले चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ये सब आया था इसमें। तो ये एक बार देख सकते हैं आप, रोचक जानकारी है, वैसे एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। वरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न की लिस्ट आई थी 2023 की। यूनिकॉर्न्स और गज़ल कंपनीज जो होती हैं, उनके मामले में इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री है अमेरिका और चाइना के बाद। द स्टेट्स ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आया था। स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड ये WFO के द्वारा आई थी रिपोर्ट। फिश प्रोडक्शन की रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से। इसमें क्या कहता है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया। 8% ऑफ वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन हैपन्स इन इंडिया। इंडिया जो है ये 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर बन चुका है, और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फिश और फिशरी प्रोडक्ट्स का बन चुका है। तो फिश प्रोडक्शन के मामले में भारत की क्या रैंक है? 3rd है इस समय, चाइना 1st पर है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आया था। इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना ये फ्रंट रनर श्रेणी में रखे गए थे, जिनके स्कोर 100 में से 60 के ऊपर थे। फिर असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब ये अचीवर श्रेणी में रखे गए थे। उत्तर प्रदेश को
कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया था। आगे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, ये WMO के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टाइगर पर रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। भारत में जल स्रोतों की अभी तक की पहली गणना की गई थी, फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस में किया गया था। बिहार संबंधित जो आंकड़े हैं उसमें ध्यान रख सकते हैं आप। और वैसे शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल इसमें टॉप पर है, तमिलनाडु सेकंड पे है, केरल थर्ड पे है। और ओवरऑल जल स्रोतों की गणना के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? फर्स्ट पर आपका पश्चिम बंगाल है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर आंध्र प्रदेश है। बाकी PDF में दी गई पूरी रिपोर्ट को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। मार्च की रिपोर्ट पर आ जाते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी रिसर्च सेंटर या US चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोग कह सकते हैं। तो अपने को इन्होंने टॉप पे रखा था और भारत को इसमें 42वां स्थान दिया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इंडिया की रैंक 2022 में कितनी थी? 43 पे। 11th वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। भारत का स्थान इसमें था 126वां। ध्यान रखना है आपको, इंडिया की रैंक डायरेक्टली पूछी जा सकती है, 126वीं है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भी एक बार देख लीजिए, हो सकता है मैचिंग में आ जाए। चाइना की 64वीं, नेपाल की 78वीं, पाकिस्तान की 108, श्रीलंका की 112 और म्यांमार की 117 और बांग्लादेश की 118। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान है 97वां, 97th, और उज्बेकिस्तान यहाँ पर टॉप पर है। सेफ्टी परसेप्शन के मामले में चाइना की रैंक 9th है। आ जाएंगे हम लोग लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। टाइम मैगजीन की तरफ से जारी की गई थी। ग्रेटेस्ट प्लेसेस ने टाम्पा को दिया है, फ्लोरिडा अमेरिका में, विलमेट वैली ओरिगोन अमेरिका में, और रियो ग्रांडी उत्तरी अमेरिका में। महानतम स्थानों की सूची में मयूरभंज को 31वां स्थान दिया गया है, इसमें लद्दाख को 32वां। 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है IQ एयर की तरफ से। सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्र कौन से? चैड, अफ्रीकन कंट्री, फिर इराक है, फिर पाकिस्तान है। भारत को इसमें 8वां स्थान दिया गया है, 8th। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिटरेसी रिपोर्ट इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई थी। सर्वाधिक साक्षरता दर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से केरल है, सेंसस के हिसाब से भी केरल है, सेकंड पर लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों में बिहार है, और फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। यंग ग्लोबल लीडर्स की रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के जो पुत्र हैं उन्हें, सुदर्शन वेणु को, मधुकेश्वर देसाई को और आकृत वैश्य को, बी जोसेफ को, इनको शामिल किया गया था। आदित्य ठाकरे का नाम ध्यान रख सकते हैं, ये पॉपुलर लीडर हैं। ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग आई थी शीर्ष 3 मजबूत टेलीकॉम ब्रांड में। इसमें टॉप पर रखा गया था स्विसकॉम को, और सेकंड पर रखा गया था ग्लोबल लेवल पर रिलायंस जियो को। ये बहुत जरूरी है। 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस की तरफ से, और इसमें टेररिज्म के मामले में टॉप पर अफगानिस्तान है, फिर बर्किना फैसो है, फिर सोमालिया है। अंतिम देश इसमें जिम्बाब्वे है, और भारत का स्थान इसमें 13वां है टेररिज्म के मामले में। पाकिस्तान का स्थान इसमें 6th है। इसके बाद 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। दुनिया के शीर्ष 3 अरबपतियों की सूची में एलॉन मस्क फर्स्ट पर, जेफ बेजोस सेकंड पर, और बर्नार्ड आर्नोल्ट थर्ड पर। मुकेश अंबानी यहाँ पर 9th पर थे। ट्रिपल थ्रेट की रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ की तरफ से। इसमें बताया गया था जलवायु जोखिम, अपर्याप्त और असुरक्षित पेयजल सुरक्षा और स्वच्छता, ये 3 जो है मतलब ट्रिपलेट थ्रेट हैं। मतलब ये 3 ऐसे थ्रेट हैं जो कि बच्चों को खतरे में डाले हुए हैं। मेंटल स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट ये सेपियंस लैब की तरफ से आई थी। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ये अंकटाड की तरफ से आई थी। भारत इसमें 46वें स्थान पर है। US, सिंगापुर और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने जारी किया था। इसमें कहा था कि 2022 में भारत में कथित गैरकानूनी हत्याएं हुई हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पे खतरे में डाला गया, निजता में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, ये सब इन्होंने कहा था। इस रिपोर्ट में ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार जैसे कुछ अन्य देशों के साथ मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ, ये भी कहा गया था। आगे फिर 9th वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर की रिपोर्ट आई थी 2022 में सीप्री के द्वारा। इसमें कहा गया कि 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स वर्ल्ड में कौन है? इंडिया, फिर सऊदी अरब, फिर कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। और 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है? US है, रशिया है, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। ग्राउंड वाटर अवेलेबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिपोर्ट जारी की थी। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स VDEM की तरफ से आया था। इसमें बताया गया था कि
भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पे है, और भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब तानाशाह देशों में से एक बताया गया है इसमें। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पे है। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट आई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। इसमें कहा गया था कि इंडिया का सेक्स रेशियो जो है इंप्रूव कर सकता है 2036 में, ये बढ़ जाएगा, 952 पहुंच जाएगा। CO2 एमिशन रिपोर्ट 2022 की आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से। फेब में ब्रांड गार्जियनशिप की रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत की तरफ से मुकेश अंबानी को सेकंड स्थान पर रखा गया था और भारतीयों में शीर्ष पर रखा गया था ब्रांड गार्जियनशिप के मामले में। शिक्षा के लिए राज्यों द्वारा आवंटित सबसे अधिक बजट, तो शिक्षा के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित करता है अपने मतलब बजट में दिल्ली ऑब्वियसली, और बिहार इसमें 5वें स्थान पे है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक मतलब पिछड़ा राज्य होने के बावजूद बजट में काफ़ी खर्चा किया जाता है एजुकेशन पे, 18.3%। 25वीं वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की सूची में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा इसमें निकाला गया था। मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट में एप्पल को इन्होंने टॉप पे रखा था, सेकंड पे रखा गया था अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट को। मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल किया गया था TCS को। आगे हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी, जेन्युइन इम्पैक्ट की तरफ से हाईएस्ट पेड एथलीट है इनके हिसाब से लियोनेल मेसी। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 आया था काटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर की तरफ से, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर बताया गया था और भारत का स्थान इसमें रखा गया था 112। 10वां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक्चुअली हो चुका है, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के द्वारा आया था, तो दुनिया के शीर्ष सबसे 3 प्रदूषित शहर में लाहौर का नाम पहले नंबर पे है, सेकंड पर मुंबई है और थर्ड पे काबुल है अफगानिस्तान में। एनुअल डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट प्रोजेक्ट 39A की तरफ से आई थी, इसमें बताया गया कि सर्वाधिक डेथ पेनाल्टीज जो है किसे दी गई हैं, उत्तर प्रदेश में 100, और फिर गुजरात का नंबर आता है, फिर झारखंड का, ज़्यादातर पॉक्सो एक्ट में दी गई हैं। इसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान है 85वां, डेनमार्क यहाँ पर टॉप पर है। मिल्क प्रोडक्शन की रिपोर्ट आई थी, शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक देशों की सूची में भारत फर्स्ट पर, सेकंड पर USA और थर्ड पर चाइना। और भारत के शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब राजस्थान यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे आ गया है। 12वां टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें लंदन टॉप पर है, फिर बेंगलुरु है, फिर डबलिन है। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 का आया था, इसमें भारत यहाँ पे 10वें स्थान पर था, टॉप पर था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जर्मनी। आगे एनर्जी कंजम्पशन इन रिपोर्ट इन एशिया, इसमें कहा गया कि एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली की खपत के लिए उत्तरदायी होगा और चाइना सबसे ऊपर होगा जो 33% पूरी बिजली खर्च करेगा। फिर चाइना, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत तीनों द्वारा कुल बिजली खपत मतलब आधे से अधिक जो है यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, चाइना, भारत खर्चा करेंगे बिजली 2025 तक। क्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, ये क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की तरफ से आई थी। इसमें कहा गया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 9 भारतीय राज्य 8 तरह के जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये क्रॉप्स का सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया था, इसमें खाद्यान्न इतना है करीब, कभी कभी खाद्यान्न वाला पूछ लेता है बिहार PCS, तो इसमें आप टोटल खाद्यान्न का जरूर ध्यान रख लीजिए एक बार, बाकी सबका चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर 20 पॉइंट्स प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO की तरफ से आई थी। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन IC रिपोर्ट ये आई थी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। छात्र नामांकन संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर। डिजिटल भुगतान इंडेक्स आया था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज NASSCOM की तरफ से आई थी। इनके अनुसार अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। विभिन्न रिपोर्ट यही बताती हैं। नॉर्थ कोरिया रिपोर्ट 2022 ब्रीचिंग ऑफ डेटा ऑफ डिफेंस कंपनी से यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी की थी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज रिपोर्ट, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की तरफ से आया था। जनवरी मंथ में डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड की जो शाखा है केयर एज, उसने ये आंकड़े जारी किए थे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर रखा गया था, गुजरात सेकंड पर, तमिलनाडु थर्ड पर। टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस पैरामीटर्स, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर, तेलंगाना सेकंड पर। आ जाते हैं हम लोग फिर सेकंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है, टॉप पर US है, बस ये ध्यान रखिए, इतना काफ़ी है।
आ जाते हैं भारत का सबसे प्रदूषित शहर की रिपोर्ट। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, यानी कि हमारी अपनी डोमेस्टिक रिपोर्ट है। दिल्ली को इन्होंने टॉप पर रखा था, फिर फरीदाबाद को, फिर गाजियाबाद को। निक्केई एशिया रिपोर्ट आई थी निक्केई की तरफ से, ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में होती है। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट कहाँ पे है? अब चाइना में है, और सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर भारत आ गया है इसमें। डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जो है, जिसको टू बिग टू फेल कहा जाता है। टू बिग टू फेल बैंक में कौन कौन शामिल है? IDFC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट WEF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स भारतीय उद्योग परिसंघ जारी करता है। पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे वित्त मंत्रालय की तरफ से आया था। इस सर्वे में टॉप पर रखा गया था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ग्लोबल 500 की रिपोर्ट आई थी ब्रांड फाइनेंस की तरफ से। इस रिपोर्ट के अनुसार जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है, और विश्व के शीर्ष 25 ब्रांड्स की लिस्ट में ये 9वें स्थान पर आता है जियो। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने जारी की थी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये सब पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कौन जारी करता है सब रिपोर्ट। सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी रिपोर्ट, ये ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च LLC की तरफ से। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स दिसंबर मंथ में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में शीर्ष देश भारत है, थर्ड पर चाइना है, सेकंड पर मैक्सिको है। भारत के 100 सबसे अमीर इंडिया 100 रिचेस्ट फोर्ब्स की लिस्ट आई थी। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में रखा गया था गौतम अडानी को टॉप पर, फिर मुकेश अंबानी को, फिर राधाकृष्ण अंबानी को। ये रेटिंग जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार गौतम अडानी की रेटिंग गिरी थी हर जगह। उसके बाद 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड की लिस्ट आई थी। इसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन को टॉप पे रखा गया था। भारतीय महिलाएं जो इसमें शामिल है उनके नाम लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए एक बार। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट पर है, भारत का स्थान इसमें था 48वां। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट ये आई थी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से। वर्ष 2035 तक शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे चाइना इनके अनुसार, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर भारत होगा इनके प्रेडिक्शन के अनुसार। टॉप 3 स्टेट्स ऑन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, मेघालय टॉप पर, सेकंड पर पंजाब, थर्ड पर हरियाणा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव और PM एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया था। UPPCS में इसके बारे में पूछा गया था। Tier 1 में पुडुचेरी को रखा गया था, लक्षद्वीप को, फिर गोवा को, और Tier 2 में रखा गया था जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, दादर नगर हवेली, दमन दीव को। Tier 3 में रखा गया था उत्तराखंड को, और Tier 4 में हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश को। Tier 5 में रखा गया था उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश को, और सबसे निम्न वाले में रखा गया था Tier 6 में बहुत कम सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य और UT, उसमें 35वें स्थान पर रखा गया था बिहार को। बिहार का स्थान सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कितना था? 35वां। आगे हम लोग बढ़ेंगे। BBC की 100 महिलाओं की प्रभावशाली शख्सियतों की सूची, यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन, BBC की टॉप 100 की लिस्ट आई थी। इसमें भारतीय महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा जोनस को रखा गया था, शिरीषा बांदला को, और गीतांजलि श्री को, और स्नेहा जावले को। 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था। फिनलैंड में सर्वाधिक फूड सिक्योरिटी है, फर्स्ट पर यहाँ पर रखा गया फिनलैंड को, सेकंड पर आयरलैंड को, थर्ड पर नॉर्वे को, और भारत को इसमें 68वें स्थान पर रखा गया। भारत का स्कोर है यहाँ पर 58.9 100 में से। तो स्कोर भी यहाँ पर कई बार हम लोग लिख देते हैं, स्कोर पूछ सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे आपको बाकी रैंकिंग भी दिख जाए। आगे नंबर ऑफ इंडियन पासपोर्ट होल्डर, सर्वाधिक पासपोर्ट धारकों के मामले में सबसे आगे है केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स INSEAD की रिपोर्ट आई थी। इसमें शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर डेनमार्क है। भारत को 101 नंबर पर इसमें रखा गया था। ये इंडेक्स लास्ट ईयर नहीं आया था, 2021 में जब आया था तो इंडिया की रैंक थी इसमें 88वीं। भारत है 101 पर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई थी, तो दुनिया की शीर्ष रैंक वाली कंपनी वैश्विक स्तर पर एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर अल्फाबेट, और दुनिया की शीर्ष कंपनी वाले देशों की सूची में टॉप पर अमेरिका, फिर चाइना, भारत और कनाडा 5th पर संयुक्त रूप से। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की लिस्ट आई थी। इसमें टॉप पर नाओमी ओसाका थी, सेकंड पर सेरेना विलियम्स, और 12th नंबर पर थी PV सिंधु। पासपोर्ट इंडेक्स ये आर्ट एंड कैपिटल की तरफ से आया था। इसमें UAE के पासपोर्ट को टॉप पर रखा गया था, स्वीडन, भारत को इसमें 88वें स्थान पर रखा गया था। आर्ट एंड कैपिटल का वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, हेनले का ही पूछेंगे अगर आपसे पूछेंगे तो। ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की थी। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है।
नवंबर मंथ की रैंक्स रिपोर्ट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल, जबरन विस्थापित किए गए लोगों की सूची में शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले शीर्ष 3 देश, यानी कि जहां पर जबरन विस्थापित किए गए लोगों की संख्या सर्वाधिक थी, टर्की में, फिर कोलंबिया में, फिर जर्मनी में। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट थी ये। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन की लिस्ट में बीकानेर रेलवे स्टेशन टॉप पर था। इसमें पटना रेलवे स्टेशन को सेकंड रैंक पे रखा गया था, इस वजह से हमने इसको लिया है। बिहार पीसीएस के लिए जरूरी हो सकता है अभी भी। बेस्ट एम्प्लॉयज़ रैंकिंग रिपोर्ट 2022 की आई थी। इसमें फोर्ब्स की रैंकिंग थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे टॉप पर है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, रिलायंस यहाँ पे 20वें स्थान पर है। सरफेस्ट एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं की सूची में वैश्विक स्तर पर टॉप पर सैमसंग है और 20 पर रिलायंस है। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिपोर्ट आई है। इसमें भारत को तेल निर्यात करने वाले शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से हैं? रशिया यहाँ पे टॉप पर आ गया है, इराक सेकंड पर, थर्ड पर सऊदी अरब। अप्रैल 2022-23 तक ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंस इंडिया कितनी थी? इंडिया जितना ऑयल यहाँ पे खर्च करता है उसमें 86.4% इम्पोर्ट करता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। जल जीवन सर्वेक्षण ये आया था। आकांक्षी जिलों की सूची में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से टॉप पर था और बुलंदशहर सेकंड पर था, बरेली यहाँ पे थर्ड पर था। फिर श्रेणियों में सबसे आगे बढ़ने वाले शाहजहांपुर, फिर मिर्ज़ापुर, फिर बुलंदशहर। परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट में सोम डिस्ट्रिक्ट नागालैंड से टॉप पर था, जयंतिया हिल्स ये मेघालय से टॉप पर था और महोबा उत्तर प्रदेश से थर्ड पर था। बिहार का वैसे कोई जिला इसमें शामिल है नहीं टॉप 3 में, ना परफॉर्मर में, ना लीडिंग डिस्ट्रिक्ट में, ना एस्पिरेशनल में, तो ये काफ़ी ज़रूरी है नहीं आपके लिए। इंडिया मोस्ट वांटेड ब्रांड्स की लिस्ट आई थी। मोस्ट वांटेड ब्रांड टेलीकॉम कंपनीज की लिस्ट में जियो होगा निश्चित तौर पर, फिर भारतीय एयरटेल था। परिधान की श्रेणी में मोस्ट वांटेड था एडिडास और वाहन की सूची में BMW मोस्ट वांटेड था इंडिया में। मोस्ट वांटेड इंडिया में नहीं, ओवरऑल बात हो रही है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में LIC और इलेक्ट्रॉनिक्स में LG था। विविध समूहों में ITC टॉप पर था। ऊर्जा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, खाद्य और पेय में अमूल टॉप पर। ये यहाँ पे मतलब इंडिया किस ब्रांड को पसंद करता है, ओवरऑल इंडियन ब्रांड और ओवरऑल ब्रांड में ये यहाँ पे आया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 3 कोई नहीं। 4th पर स्वीडन, फिर 4th पर डेनमार्क, 5th पर स्वीडन एक्चुअली, 6th पर चिली। भारत को इसमें 8वें स्थान पर रखा गया था। भारत का स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है 67.35। भारत इसमें है 8वें स्थान पर जर्मन वॉच के द्वारा ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आया था। ऑनेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2021 आई थी। इसमें टॉप पर डेनमार्क है और इंडिया की रैंक इसमें नहीं दिखाई गई थी, तो आप डेनमार्क का नाम ध्यान रखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ऑनेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में डेनमार्क टॉप पर है। सामाजिक सुरक्षा दायरे के अंतर्गत आच्छादित कामकाजी आबादी के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में EPFO के द्वारा कहा गया था कि सर्वाधिक सोशल सिक्योरिटी जहां मतलब जिन लोगों की है वो राज्य है या यूटी है दिल्ली, फिर गोवा है, और सबसे कम सोशल सिक्योरिटी जहां पर है वहां पे त्रिपुरा है, फिर असम, फिर मेघालय। टॉप स्टेट रिपोर्ट इन कन्विक्टिंग क्रिमिनल, सब सर्वाधिक क्रिमिनल्स को कन्विक्ट करने के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, सेकंड पर बिहार है। ये भी कारण है कि यहाँ पर अपराध होते भी काफ़ी सारे हैं। आगे है वैश्विक स्टील उत्पादन की सूची आई थी। तो प्रमुख स्टील उत्पादक देशों की सूची में टॉप पर चाइना, सेकंड पर इंडिया आ चुका है, ये बहुत ज़रूरी है। लौह अयस्क उत्पादन में यानी कि आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे टॉप पर और चाइना यहाँ पे सेकंड पे। मदर टंग इंडिया सर्वे गृह मंत्रालय ने कराया था। इसमें कहा गया था कि भारत में 2011 में भाषाई जनगणना के आंकड़ों की माने मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाओं या बोलियों को शामिल किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था 2022 का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा। टॉप पर इन्होंने स्विट्जरलैंड को रखा था, सेकंड पर अमेरिका को, और भारत को इसमें 40वें स्थान पर रखा था। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पूरे अक्टूबर मंथ का। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी देख सकते हैं जब तक नया नहीं आ जाता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है चाइना 4th पर है और इंडिया का स्थान इसमें था 107वां, 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आपके 3 डायमेंशन होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी एक आपका डायमेंशन है, एक है इनएडिकेट फूड सप्लाई और एक है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। और इसके 4 इंडिकेटर कौन से हैं यही हमसे पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इसके इंडिकेटर है, एक है वेस्टिंग है, एक स्टंटिंग है, एक अंडर नरिशमेंट है और एक अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है। तो 4 इंडिकेटर और 3 डायमेंशन है, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए आगे के लिए भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 107वां। फिर आ जाते हैं इनइक्वालिटी इंडेक्स में ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की तरफ से
ये आया था। नॉर्वे यहाँ पर टॉप पर है और भारत का स्थान इसमें है 123वां, 1 2 3। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से आया था। इसमें ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस इंडेक्स में बिहार को किस कैटेगरी में रखा गया था। तो बिहार को इसमें आकांक्षी श्रेणी में रखा गया था, यानी कि एस्पिरेशनल राज्यों की श्रेणी में, एस्पिरेशनल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया था बिहार को लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से आया था। इसमें लेटेस्ट वाला आंकड़ा हम आपको बता चुके हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप पर है आइसलैंड और इंडिया का स्थान है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41वां। प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की तरफ से। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन के मामले में टॉप स्टेट है महाराष्ट्र, टॉप महाराष्ट्र है। और इसमें बिहार का वैसे कोई स्थान नहीं है खास, तो आप इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए। एनुअल बिजनेस डेवलपमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और एक्सपर्ट कमेटी बनी थी सस्टेनेबल फाइनेंस पर CK मिश्रा की अध्यक्षता में।